डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। उसके बाद सिस्टम और प्रोसेस के बारे में समझेंगे। एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने इंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करना है। तो बात शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर यूजुअली, हमारे पास चार ऑप्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, फास्ट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अमूमन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुआ करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन अमूमन, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, ऐसी बहुत से केस हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है इसमें इवेपोरेशन, वाटर लिक्विड से वाटर गैस का बनना, ये स्पॉन्टेनियस भी है, एट द सेम टाइम इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत कम एग्जांपल स्पॉन्टेनियस की ऐसी हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वो एग्जांपल हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब देखें, हम जायज़ा लेते हैं व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड। हीट इवॉल्व होने को नेगेटिव साइन से शो किया जाता है, और किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर हीट इवॉल्व हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हम ग्राफ से डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी के लिहाज से रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी प्रोडक्ट के मुकाबले में। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको एग्जांपल से इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट हैं दैट हैव एनर्जी 70 किलो जूल, और रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बने दैट हैव एनर्जी 30 किलो जूल। अब जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है, उसके बाद प्रोडक्ट ने 30 एनर्जी अपने पास रखनी है, बाकी एनर्जी उन्हें नहीं चाहिए। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ये हीट की शक्ल में इवॉल्व होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो होती है, इसी वजह से डिफरेंस ऑफ एनर्जी हीट की शक्ल में इवॉल्व होता है। सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी। जिस केमिकल की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है वो लेस स्टेबल होता है, और जिस केमिकल की पोटेंशियल एनर्जी लो होती है वो हाईली स्टेबल होता है। तो आप देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है दैट इज़ वाई दे आर लेस स्टेबल, और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है दैट इज़ वाई दे आर मोर स्टेबल। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर थर्ड पॉइंट, आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए चाहिए, या अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए। आप ग्राफ से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी हाइट लो है, और अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करें, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाएं, तो एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने एक्सोथर्मिक के ग्राफ से तीन कॉन्सेप्ट सीखे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की,
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. Examples of exothermic reactions. Here we have a different famous examples of exothermic reactions with their enthalpies. कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और -393 किलो जॉल पर मोल हीट इवॉल्व इसमें होती है। Formation of water is also exothermic reaction and it involves -285 kilojoule per mole heat. Formation of ammonia by Haber process, it is also exothermic reaction and -41.6 kilojoule per mole heat is evolved in formation of ammonia. Formation of SO3, it is also exothermic reaction. Reaction of carbon monoxide with water, it is also exothermic reaction. Formation of magnesium oxide, exothermic. Hydrogenation of alkenes, exothermic. Solubility of sodium carbonate, exothermic. इसके अलावा combustion, किसी भी केमिकल की combustion हो, respiration and neutralization, they are always exothermic, right? Endothermic reactions, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रिएक्शन की प्रोसीडिंग के दौरान, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और इसमें जो हीट है उसे पॉजिटिव साइन के साथ शो किया जाता है। पॉजिटिव साइन शो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट इज 180 किलो जॉल पर मोल। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अगर आप ग्राफ का जायज़ा लें तो रिएक्टेंट आपको हमेशा लो एनर्जी स्टेट पर नज़र आएगा और प्रोडक्ट आपको हमेशा हाई एनर्जी स्टेट पे नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी है 20 किलो जॉल पर मोल और उससे बनने वाले प्रोडक्ट की एनर्जी है 80 किलो जॉल पर मोल। अब देखें, अब जब तक रिएक्टेंट अपनी एनर्जी 80 नहीं करेगा वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। रिएक्टेंट अपनी एनर्जी 80 करने के लिए क्या करेगा, वो बाहर से एनर्जी मांगेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अपनी एनर्जी 80 करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी लो होती है और उन्हें हाई एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो हम यहाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आप देखिए स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिस केमिकल की एनर्जी लो होती है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है पोटेंशियल एनर्जी, और जिस केमिकल की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है वो हमेशा लेस स्टेबल होता है। तो आप कह सकते हैं इन दिस केस पोटेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड नंबर थर्ड पॉइंट, अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी का जायज़ा लें तो आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हाई है और रिवर्स रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लो है। तो इन रिएक्शन में एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, राइट। अब आप देखिए हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। सोलबिलिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अमोनियम क्लोराइड डिसोल्यूशन इन वाटर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वाटर की डिकम्पोजिशन, इट इज़ ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है, चलिए बताता हूँ।
because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है, और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000+ रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। कंपैरिजन ऑफ एंडो एंड एग्जोथर्मिक रिएक्शंस, अभी हमने उनका 1 बाय 1 जायज़ा लिया। अब हम इन्हें कोरिलेट करते हैं, एक साथ इनका जायज़ा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लो ऑफ हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में चूँकि हीट एब्जॉर्ब होती है, हमारे पास ये सिस्टम है जहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ और इसके नतीजे में हीट एब्जॉर्ब हुई। होता ये है कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट की ज़रूरत होती है, वो सिस्टम के अंदर से हीट ज़ाया हो जाती है, मतलब सिस्टम की दीवारों से या मटेरियल से हीट छीन ली जाती है रिएक्शन के दौरान। जैसे हीट छीन ली जाती है तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ या लो हो जाता है। अब सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से जो सराउंडिंग से हीट अंदर की जानी फ़्लो करती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हीट फ़्लो करती है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, राइट, और सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आप देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। हमारे पास ये सिस्टम है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से सबसे पहले तो इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। अब जैसे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा वो सिस्टम सराउंडिंग में हीट इवॉल्व करेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा सिस्टम के साथ और हीट सराउंडिंग में जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है और सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो करती है और एट द एंड दोनों का टेम्परेचर बैलेंस में आ जाता है। एनर्जी के लिहाज से हमने जायज़ा ले लिया, एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी के लिहाज से रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक में और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से कम होती है एक्सोथर्मिक में। एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन की कम और फॉरवर्ड की ज़्यादा एंडोथर्मिक में।
और एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स की ज़्यादा, फॉरवर्ड की कम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अब देखें हम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन से हीट कैलकुलेशन सीखते हैं। हाउ मच हीट इज़ लिबरेटेड व्हेन 40 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन है 40 ग्राम, आप इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, दैट इज मास ओवर मोलर मास 20 मोल्स। हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है और अभी हमने उसका जायज़ा भी लिया था, दैट इज़ -285 किलो जॉल पर मोल। अब देखें अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन यूज़ करें तो हीट जो इवॉल्व होती है दैट इज़ -285। 1 मोल हाइड्रोजन की हीट -285। हमारे पास गिवन हाइड्रोजन कितने हैं, दैट आर 20 मोल्स। 20 मोल हाइड्रोजन की हीट -285 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 5700 विल बी द राइट आंसर। अब एक और इस तरह का क्वेश्चन देखें, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब व्हेन 90 ग्राम लिक्विड वाटर चेंज इनटू वेपर्स। हमारे पास इक्वेशन में या आपने वैल्यू याद करनी है, वाटर जब 1 मोल वेपर्स में चेंज होता है तो 44 किलो जॉल पर मोल हीट एब्जॉर्ब होती है। हमारे पास जो गिवन वाटर है दैट इज़ 90 ग्राम। आप इस मैस से इसके मोल बनाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मैस ओवर मोलर मैस दैट आर 5 मोल। अब रिलेशन बनाइए कि अगर वाटर 1 मोल हो तो 44 किलो जॉल हीट चाहिए, 1 मोल 44 किलो जॉल, क्योंकि ना हमारे पास वैल्यू में लिखा है किलो जॉल पर मोल, 1 मोल की हीट। अगर वाटर 5 मोल हो तो हीट कितनी हो जाएगी, 44 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ 220 किलो जॉल, राइट। What is the heat of solution of 12.04 10 raised power 23 molecules of ammonium chloride? हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, these molecules। अब देखिए ये जो अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं हम यहाँ से इसके मोल बनाते हैं। अगर 6.02 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स हों, ये 1 मोल के बराबर होते हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स गिवन हैं ये एग्जैक्टली डबल हैं 6.02 से। 12.04 10 raised power 23 ये इक्वल होंगे 2 मोल के, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं 2 मोल। अब हमने रिलेशन बनाया कि अमोनियम क्लोराइड जब डिज़ोल्व होता है तो 15.1 किलो जॉल पर मोल, 1 मोल की हीट दैट इज़ 15.1। हमारे पास कितने मोल हैं, 2 मोल। 2 मोल की हीट कितनी हो जाएगी, डबल 30.2 किलो जॉल। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ 6 ग्राम कार्बन। हम सबसे पहले कार्बन के मोल्स बनाएंगे। 6 ग्राम कार्बन एक्चुअली 0.5 मोल, मैस और मोलर मैस दैट इज़ 0.5 मोल्स। अब हम जानते हैं इक्वेशन से कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल बनता है या कार्बन अगर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो -393 किलो जॉल पर मोल हीट इवॉल्व होती है कार्बन, और हम हीट का रिलेशन बनाते हैं। अगर कार्बन 1 मोल हो तो हीट है -393, कार्बन हमारे पास है 0.5 मोल, तो जो हीट लिबरेट होगी वो -393 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और ये इसके मुकाबले में हाफ आंसर इसका आ जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसमें प्रिडिक्ट द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और हर गिवन रिएक्शन से हम जायज़ा लेंगे कि आया ये एक्सो है या एंडो है। नंबर 1 एडिंग वाटर टू क्विकलाइम। क्विकलाइम में वाटर की एडिशन दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस के रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुआ करते हैं क्योंकि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जब भी किसी सिस्टम को कूल डाउन किया जाए, स्टीम की कंडेंसेशन से वाटर बनता है और आप कंडेंसेशन के अमल में स्टीम को कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन मीन्स आप उसकी हीट बाहर निकाल रहे हैं, और जब भी किसी सिस्टम से हीट बाहर निकाली जाती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर से आप हीट बाहर निकाल रहे हैं और हीट का बाहर निकलना दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हैबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया मैन्युफैक्चर
हैबर प्रोसेस अभी हमने एग्जांपल में देखा, डेट इज़ एक्सोथर्मिक। द कंबस्शन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्शन के जितने भी रिएक्शंस हैं डेट आर एक्सोथर्मिक सॉरी। अब इसका सेकंड सिस्टम और प्रोसेस के बारे में हमारा पोर्शन है, जिसमें हम सिस्टम की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, उसके बाद प्रोसेस के बारे में जानेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुक़द्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आपसे अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने, मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट्स भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी, और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum, I am Mahrouz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. Top Grade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join Top Grade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी, इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MD CAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया, और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MD कैट क्लियर किया है।
मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MD की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. सबसे पहले देखें सिस्टम। ऐसा कोई भी क्लासरूम कह लें, बीकर कह लें, कंटेनर कह लें, ऐसा कोई भी सिस्टम या चीज़ जिससे आप स्टडी कर रहे हो या जिससे आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम इन तीनों डेफिनेशन का इस डायग्राम से जायज़ा लेते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें हीट या मैटर मटेरियल एक्सचेंज हो सके, डेट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। मतलब कि हीट जो है सिस्टम के अंदर भी जा सके, हीट सिस्टम से बाहर भी जा सके, मटेरियल सिस्टम के अंदर भी जा सके और मटेरियल सिस्टम से बाहर भी जा सके, इट इज़ ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल कप ऑफ टी, आप उसमें देखें वो चाय वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती है, मतलब हीट उसमें से बाहर जा रही है। आप उसमें कप ऑफ टी में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, चाय मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो ये ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। क्लोज सिस्टम, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें आप हीट को तो एक्सचेंज कर सकें लेकिन जो मटेरियल है वो एक्सचेंज ना हो सके, ये कहलाता है क्लोज सिस्टम। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक बलून। एक बलून में आप देखें, आप उसे हीट तो इंट्रोड्यूस उसमें करवा सकते हैं, मतलब उसे हीट देंगे वो अंदर से गर्म हो सकता है, उसमें से ठंडा करेंगे तो वो अंदर से भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन आप उसमें कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। उसका जो मटेरियल अंदर है वो फिक्स है। ये है क्लोज सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही आप हीट को इंट्रोड्यूस करवा सकें, ना ही आप मटेरियल को, और ना ही आप हीट को बाहर निकाल सकें, ना ही मटेरियल को, डेट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक इंसुलेटेड सिस्टम भी कहलाते हैं, क्योंकि आपने एक इंसुलेटर में इन्हें रखा होता है। अब देखिए प्रोसेस की भी आगे 4 टाइप्स हैं, दैट आर आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड अडियाबैटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। किसी भी प्रोसेस में अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ आइसोथर्मल। आइसोबैरिक प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में अगर सिस्टम का प्रेशर जो आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आप मतलब 1 atm प्रेशर पे स्टडी कर रहे हैं, डेट इज़ आइसोबैरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एंड मैटर एंटर और लीव द सिस्टम। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो इसी में आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ना ही हीट सिस्टम में आए, ना हीट सिस्टम से बाहर जाए, ना ही कोई मटेरियल सिस्टम में आए, ना ही कोई मटेरियल सिस्टम से बाहर जाए। अब हम थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं अपने लेक्चर के, दैट आर एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी।
जब भी आप सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी करें, उसमें जो हीट इवॉल्व हो रही है या कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के अंदर आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी का सिंपल फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। क्यू मीन्स हीट एंड पी मीन्स प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अगर आप किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, वो अप एंड डाउन ना जा सके, अब आप उस सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड करेंगे या उस सिस्टम से जो हीट रिमूव करवाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास आया, विच सब्सटेंस है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच एंड नो पीवी वर्क। लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हमारे पास इन चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन के सिलेक्शन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये फार्मूला रिलेशन शो करता है इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के दरमियान। व्हेन नो पीवी वर्क डन, इट मीन्स जब आप पीवी वर्क नहीं करेंगे, पी डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे आप पीवी वर्क नहीं करते? ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, डेल्टा वी ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पे पीवी वर्क नहीं होता। अब डेल्टा वी किस सिस्टम में ज़ीरो होता है? लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। आप किसी भी रिएक्शन को स्टडी करें जिसमें लिक्विड और सॉलिड इन्वॉल्व हो, तो सॉलिड और लिक्विड में रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम में खातर का इजाफा या कमी नहीं होती। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम होता है, और जब वॉल्यूम सेम है इट मीन्स कि डेल्टा वी ज़ीरो, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, और जब डेल्टा वी ज़ीरो इट मीन्स पी डेल्टा वी ज़ीरो एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखें हमारे पास डिफरेंट इंथैल्पीज़ हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, एटोमाइजेशन, फॉर्मेशन, कंबस्टन। हम देखते हैं इनमें से कौन सी इंथैल्पीज़ एक्सो होंगी, कौन सी एंडो और कौन सी दोनों हो सकती हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये हमेशा पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ये एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं, एक्सोथर्मिक भी, इसमें हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी, डिपेंड करता है कि आप कौन सा केमिकल स्टडी कर रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड कंबस्टन ये हमेशा नेगेटिव होंगी। हाउ टू प्रिडिक्ट फ्रॉम गिवन इक्वेशन, अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें जो हीट इवॉल्व है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो कौन सी इंथैल्पी है। अगर आपको इक्वेशन में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट नज़र आए, इफ़ ओनली वन प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते नज़र आएँ, उसमें जो हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब होगी, दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर आपको एसिड और बेस नज़र आए रिएक्टेंट में, दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इफ़ रिएक्टेंट ऑक्सीजन और जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर आपको नज़र आए, इट मीन्स इट इज़ इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। और अगर आपको वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता नज़र आए, इट मीन्स इट इज़ इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो डिफरेंट पैरामीटर से आप ये जज कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन में जो इंथैल्पी शो की गई है वो कौन सी इंथैल्पी है। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में देखें, नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास एक रिएक्शन है, आपने ए से एक्स बना लिया और इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ -200। आपने किसी रिएक्शन में बी से वाई बना लिया और वाई की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ -500। तो जिस केमिकल की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स इन रिएक्शंस में वाई इज़ मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एक्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ऑक्सीजन गैस, सॉलिड ग्रेफाइट हैव ज़ीरो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में बने, मिसाल के तौर पे आपने किसी मेथड से ऑक्सीजन को बनाया गैस की फॉर्म में, जो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट या नेचुरल स्टेट है, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो। आप किसी भी मेथड से नाइट्रोजन को बना रहे हैं, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और इसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, आप गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन बना रहे हैं, इट मीन्स इट हैज़ ज़ीरो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा ज़ीरो होती है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट दैट प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल।
हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, 94, -94, -231, +21, +70। इसका राइट ऑप्शन है +70। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव में जितनी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा हीट इवॉल्व हो, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है, और जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है। तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन से आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट दैट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, -94, -231, +21, +70। अब उसने ये क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल, किस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में ज़्यादा है, ज़्यादा इवॉल्व होगी, उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज़ बीटा। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्शन हो तो इसमें हमेशा जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज़ कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक्चुअली जब आप एसिड बेस रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो आप फॉर्मेशन ऑफ वाटर को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज़ वाटर। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं, बेस हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और इसके नतीजे में वाटर का 1 मोल बनता है जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन -57 किलो जॉल पर मोल। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात करेंगे -57 किलो जॉल पर मोल हीट इवॉल्व होगी। लेकिन अगर आप एसिड स्ट्रॉन्ग रहने दें और बेस वीक कर दें तब जो हीट इवॉल्व होगी डेट इज़ मॉडरेट लेस देन -57। अगर आप दोनों ही वीक कर दें, एसिड भी वीक कर दें, बेस भी वीक कर दें, अब जो हीट इवॉल्व होगी डेट इज़ वेरी लेस। अगर आप कोई ऐसा एसिड बेस रिएक्शन स्टडी करें जिसमें वाटर जो हैं वो एक से ज़्यादा बन रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 मोल NaOH रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अब जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये -57 से डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। अगर आप कोई ऐसा रिएक्शन स्टडी करें जिसमें 3 मोल ऑफ वाटर बन सकते हैं तो अब इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57 से 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। एक्चुअली इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड, राइट। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन किलो जॉल फॉर रिएक्शन between sulfuric acid and NaOH resulting in formation of 2 water molecules। क्योंकि अब 2 water molecules बन रहे हैं लिहाजा enthalpy of formation is -114 that is twice than -57। enthalpy of solution and hydration, इनमें बहुत मामूली सा एक फ़र्क है enthalpy of solution में और enthalpy of hydration और simply hydration energy में। when 1 mole of a substance is dissolved in water दैट इज़ कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन। किसी भी केमिकल जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, अगर आप इसका 1 मोल पानी में हल करें जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी दैट इज़ कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज़ इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन और सिंपली हाइड्रेशन एनर्जी, जब भी किसी गैशियस आयन का 1 मोल आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे गैशियस आयन का, अब जो हीट इवॉल्व होगी डेट इज इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा H। तो किसी भी 1 मोल गैशियस आयन का 1 मोल जब आप वाटर में डिज़ोल्व करें डेट इज इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वाटर में डिज़ोल्व करें डेट इज इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन। Heat of neutralization of weak acid is greater than that of strong acid, equal to that of strong acid, less than that of strong acid, none of these. Heat of neutralization less than that of strong acid. Predict the type of enthalpy in each given reaction। हमारे पास different reactions हैं और हम ये जज करेंगे कि हर रिएक्शन में कौन कौन सी इंथाल्पीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। हमारे पास ऑप्शन में एटोमाइजेशन है, फॉर्मेशन है, कंबस्टन है, न्यूट्रलाइजेशन है, सोल्यूशन है, हाइड्रेशन है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी आ सकता है और एट द सेम टाइम इट इज़ इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन। न्यूट्रलाइजेशन दैट इज इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड बेस रिएक्शन है दैट इज इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाइड्रोजन का एक एटम का बनना दैट इज इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सोडियम आयन का वाटर में डिज़ोल्व होना दैट इज इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और सोडियम सल्फेट का वाटर में डिज़ोल्व होना दैट इज इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन।
कोलेक्टिवली इन तमाम इंथाल्पीज़ को आप इंथाल्पीज़ ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। इफ इंथाल्पी चेंज इज मोर देन जीरो, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, मे बी एक्सो और एंडोथर्मिक, नन ऑफ दिस। Enthalpy change is more than zero, then reaction is always endothermic because heat is absorbed. Which of the following is not exothermic process? Enthalpy of atomization, enthalpy of formation, enthalpy of solution, enthalpy of neutralization. Enthalpy of atomization is not exothermic process. Which equation represents the change corresponding to enthalpy of atomization of iodine? देखिए आयोडीन 1 एटम बन रहा है, 2 एटम बन रहे हैं, 2 एटम और 2 एटम। Enthalpy of atomization is the formation of 1 atom, that is alpha. The enthalpy of element at standard state is, अभी हमने देखा एलिमेंट की enthalpy change 0 होती है जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बने, that is 0. So that is the end of lecture. Thank you so much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.